Hi everyone, welcome to my channel. मैं हूँ आनंदिता. Thank you so much for joining in Tarot Arc today. And सबसे पहले आप सबको a very happy लोहड़ी to all of you. May all your happiness, hopes, dreams, desires come true. Wishing you all lots of love and light. एंड थैंक्स अ लॉट ऑल्सो टू ईच वन ऑफ यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, इतना आप लोगों ने सब्सक्राइब किया. काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं. थैंक्स अ लॉट. And I mean, this milestone that I've reached is only thanks to you all. So please keep continuing your support to my channel. Keep sending me messages, keep sending me feedback, keep commenting on the channel, and do share my channel with friends and family. So आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, आप लोगों को ये बताने के लिए कि आपकी सिचुएशन में अगर 3 पार्टी सिचुएशन है तो उसका क्या सिनारियो है, अभी क्या सिचुएशन है, और आने वाले टाइम में ये कब ख़त्म होगी, कब इसमें बदलाव आएंगे और इसका आउटकम क्या होगा. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 पाइल्स बनाई हुई हैं. आई होप दीज क्रिस्टल्स आर नाइस एंड प्रॉपरली विजिबल टू यू. नहीं तो आप इनको थंबनेल में देख सकते हैं. मैंने थंबनेल में भी सेम ये पिक्चर्स ऐसे करके आपके लिए लगाई हैं. सो आइदर यूज इट फ्रॉम द थंबनेल, अदरवाइज मैं आपको उठा करके भी ये क्रिस्टल्स दिखा दूंगी. तो ये है पाइल नंबर 1, द लैपिस lazuli क्रिस्टल. आप इसको सामने से देख सकते हैं. दैट्स द लैपिस lazuli क्रिस्टल. ये है पाइल नंबर 2, द वाइट अगेट क्रिस्टल. इट्स वाइट एंड ग्रे इन कलर, देख सकते हैं आप. एंड ये है पाइल नंबर 3, द पीच मून स्टोन क्रिस्टल. दैट्स द पीच मून स्टोन क्रिस्टल. सो अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचिएगा. मोस्टली ये एक रिलेशनशिप रीडिंग है फॉर नोइंग कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी सिचुएशन में कोई 3 पार्टी सिनारियो है. एंड प्लीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी, 3 पार्टी का मीनिंग सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या एक चीटिंग इन अ रिलेशनशिप नहीं होता है. इन टैरो इट्स वेरी ब्रॉडली यूज्ड कि अगर आपके सिनारियो में कोई तंग कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन आपके सिनारियो में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, तंग करने की कोशिश कर रहा है, या कोई थर्ड पार्टी, इट कुड बी अ फैमिली, इंटायर फैमिली, इट कुड बी अ फैमिली मेंबर, इट कुड बी जस्ट वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. एंड दैट्स लीडिंग टू अ 3 पार्टी सिनारियो. सो इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू अ लव ट्रायंगल और अ लव रिलेशनशिप. इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं. इवन एट योर वर्क प्लेस, अगर आप और एक इंसान किसी प्रोजेक्ट में है एंड अ थर्ड पार्टी, अ थर्ड पर्सन इज ट्राइंग टू इंट्रूड, इज ट्राइंग टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यू बोथ, दैट इज ऑल्सो अ 3 पार्टी सिचुएशन. सो यही आपको मेरे को बताना था, बिकॉज काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं रिगार्डिंग अ 3 पार्टी सिनारियो. सो वेन एवर यू चूज दीज प्लाइज, मेक श्योर आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें. While I'm talking to you also, you can think about the person. You can just pause this video again and then rewind it and come back to these files. कोई जल्दी नहीं है. Take your time when you do that. I've mentioned the timestamps in the description box. Please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So जो भी आपको लगता है आपकी situation में सही बैठ रहा है, it's resonating, it's इट इज़ योर सिचुएशन कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, then this reading is meant for you. And then please do listen to the guidance. I'll be giving you angel guidance from a lot of my decks. तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है रीडिंग तो ज़रूर इसकी गाइडेंस को फॉलो करना. दैट विल रियली हेल्प यू इन योर सिचुएशन. लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. एंड ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, द लैपिस lazuli क्रिस्टल. क्या आपकी सिनारियो में, आपके सिचुएशन में 3 पार्टी सिचुएशन है, और अगर है तो ये कब तक ख़त्म होगी. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द सिचुएशन. जो भी आपका रिलेशनशिप है इसमें काफ़ी सारा स्ट्रेस है. एंड येस, देयर इज़ अ 3 पार्टी सिचुएशन. और ये भी हो सकता है कि आप या आपके पर्सन एक रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं. वन ऑफ यू हैज़ मे बी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, या आप अपना मुंह मोड़ लिया है क्योंकि बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बहुत एंग्जाइटी है. इस रीज़न से चीज़ों को छोड़ दिया गया है क्योंकि आंसर नहीं है. लेट मी टेल यू दैट येस, वेदर इट्स यू, वेदर इट्स योर पर्सन, स्ट्रेस लेवल्स आर एक्सट्रीम. मतलब इससे बुरा शायद आपकी सिचुएशन में नहीं हो सकता था जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जॉशन इन दिस सिचुएशन. एंड
बहुत कंफ्यूज हो गए हो आप शायद अपनी रिलेशनशिप को लेके, या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो गए हैं. वन ऑफ यू इज स्टिल होल्डिंग ऑन टाइट, वन ऑफ यू इज स्टिल हैज होप इन द सिचुएशन, बट वन ऑफ यू हैज नाउ, जैसे कहते हैं ना कि डगमगा रहे हैं आप पैर, क्योंकि शायद चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आगे का फ्यूचर बहुत धुंधला दिखने लग गया है. एंड दैट्स वाई अब आपके कदम डगमगाने लग गए हैं. आपके अंदर एक कन्फ्यूजन आ रही है. मे बी लोगों ने इतना भड़का दिया है, किसी ने आपको इतना ज़्यादा, आपको या आपके पर्सन को इतना भड़का दिया है दैट जो इतना पक्का रिश्ता था या एक पक्का विश्वास था इस रिश्ते के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अब डगमगा रहा है. एक कन्फ्यूजन आ गई है. शायद अब इस रिलेशनशिप की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों को आप तोलने लगे हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर ये करूँ तो ऐसा होगा, क्या मुझे ये रिश्ता आगे ले जाना चाहिए. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू. और क्योंकि आपको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा इस रिलेशनशिप में, या आपके पर्सन को नहीं समझ आ रहा, तो शायद आप लोगों ने किसी थर्ड पर्सन को अप्रोच भी किया है फॉर हेल्प. फॉर अ लॉट ऑफ यू इट हैज़ वर्कड वेल इवन दो देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिनारियो, बट शायद कुछ लोगों को उसी थर्ड पर्सन ने जिससे आपने हेल्प मांगी थी, उसी ने आपको शायद बिट्रे किया है. बट लेट मी टेल यू, एफर्ट पूरा डालिए. इवन दो आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें आपके लिए नहीं बनी और चीज़ें आपके लिए शायद ख़त्म हो रही हैं, बट अपना एफर्ट डालना मत छोड़िए. द मेल ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में मेल है, या आपकी रिलेशनशिप में अगर आप बॉय हैं और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक कंट्रोल लेने की कोशिश करिए इस सिचुएशन में. डोंट लूज होप. इवन दो आज काले बादल हैं, इवन दो आज आपको ऐसा लग रहा है कि द सिनारियो डज नॉट सीम वेरी वेरी अपीलिंग, या आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इसका पॉजिटिव आउटकम होगा, बट लेट मी टेल यू, आपके और आपके पर्सन का पैचअप और रीयूनियन और दिस रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, एंड दैट्स द कार्ड फॉर यू. आप दोनों डेक्स में देख सकते हैं दैट इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद इसका फाइनल आउटकम इज़ सेलिब्रेशन. इसका आउटकम इज़ यू एंड योर पर्सन टुगेदर. कंटेंटमेंट आ जाएगी, रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाएगा, जो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. एंड आप काफ़ी ज़्यादा जो ये स्ट्रेस ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा इससे लड़ने की कोशिश करिए. एंड लाइक जैसे मैंने आपको बोला है, थोड़ा सा इस सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करिए. सिचुएशन इज़ रियली बैड फॉर यू, वो मैं देख सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि इसका रिवर्सल नहीं हो सकता. फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये जो काले बादल हैं, जो ये नेगेटिविटी है, जो ये सिनारियो है, ये अगले 18 से 25 दिन में बेटर होने लग जाएगा. बट इस 18 से 25 दिन तक आपको बहुत डटे रहना पड़ेगा. आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ेगा ताकि आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकें और ये 3 पार्टी सिनारियो से लड़ सकें. दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अभी आप लड़ाई नहीं कर पा रहे, अभी आप लड़ नहीं पा रहे इस सिनारियो से. व्हाट आई कैन सी इज़ कि अगर आप डटे रहते हो तो आप इस सिनारियो से आगे भी बढ़ सकते हो. ऑल्सो दिस सिचुएशन ब्रिंग्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आप असली चेहरा देख सको लोगों का, अपने आप को और ग्रो कर सको और समझ पाओ कि नेगेटिव दुनिया है, कि ये लोग इतने नेगेटिव हैं. सो दूसरे इंसान को देखिए, पहचानिए, लेकिन साथ साथ फॉरगिव करिए. प्लीज़ डू नॉट कीप एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी. दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गिव योर फुल एनर्जी. और याद रखिएगा, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जिसको आप आगे बढ़ के निकाल सकते हैं. दूसरी चीज़, द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग दैट जितना प्यार आप दोगे अपने पर्सन को, और इस पूरे ये नेगेटिव लोग जो हैं आपकी लाइफ में, जो इन्होंने आपको तंग किया है, इनसे भी देर इज़ नो पॉइंट ऑफ व्यू टू स्ट्रगल विद देम. प्यार प्यार से अपनी सिचुएशन को आगे बढ़िए, अपने पर्सन को प्यार दीजिए, मेक दैट मूव. आपके और आपके पर्सन के बीच में ज़रूर नेगेटिविटी आई है, स्टैग्नेंसी आई है, और बहुत ज़्यादा एक रुकावटें आ गई हैं आपकी लाइफ में. आप दोनों ने अपने आगे आसपास बहुत ज़्यादा शैकल्स क्रिएट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना मजबूत दीवारों के पीछे बांध दिया है. सो यू नीड टू रिमूव दोज, यू नीड टू टेक एक्शन. दैट्स व्हाट द मोनोलॉजी कार्ड्स आर सेइंग. जो अभी आपने इग्नोर कर दी है ना सिचुएशन, या आपके पर्सन ने, आपने जो ये इग्नोर करी है सिचुएशन, इसको अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. एंड पीपल हु आर वॉचिंग दिस पाइल, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, दिस इज़ योर टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि ये आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है. और कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं दैट यू आर गुड इनफ, यू अलोन आर गुड इनफ टू
take this situation forward. So you need to release this negativity, you need to release this whole pattern, you need to step out of your comfort zone. It's very clear from the cards. हर तरह से मेरे cards आपको यही guidance दे रहे हैं that you need to take the move, you need to take this whole सिनारियो फॉरवर्ड. और जो आपके अंदर अपने पर्सन को ले करके एक प्राइड आ रही है, एक ईगो आने लग गया है इस सिचुएशन में कि मैं पहला कदम नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, या मैं आगे अब कोई एफर्ट नहीं करूँगी, देखा जाएगा जो इस सिचुएशन का सिनारियो है. दिस होल फीलिंग नीड्स टू गो अवे. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1, यू नीड टू मेक अ प्लान, यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन क्लियरली. और जब तक आपके अंदर ये बिलीफ नहीं आएगी कि ये हो सकता है, दिस इम्पॉसिबल थिंग कैन बी डन, कैन बी अचीव्ड, तब तक आपकी और आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन नहीं ठीक होगी. सो अनदर 8 to 25 डेज, मैंने आपको 18 भी बोला है, मैं आपको उससे पहले का भी सिनारियो दे रही हूँ. अगले 8 महीने में भी, 8 दिनों में भी आपकी सिचुएशन ठीक होने की तरफ चल सकती है, प्रोवाइडेड यू टेक द एक्शन, प्रोवाइडेड आप आगे से कदम बढ़ाएं, अपनी ईगो हटाएं. और साथ ही जो ये नेगेटिव लोग हैं, आप अपने चेहरे पे एक मुखौटा पहन लीजिए. आप अपने चेहरे पे एक खुशी का, एक हैप्पीनेस का, एक दोस्ती का मुखौटा पहनिए और आप देखिए कैसे ये लोग धीरे धीरे मान जाएंगे जो अभी नहीं मान रहे हैं. योर ईगो इज बिकमिंग योर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि आप अपनी ईगो से काम ले रहे हैं. आप प्यार से काम लीजिए, आप थोड़ा अपने दिल से काम लीजिए और अपनी सिचुएशन में डटे रहिए. People who've chosen pile number 1, and definitely positivity is on the cards 24 days from now. इसी सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसी कड़ी आपको मिलेगी, कोई ना कोई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी for your things to get better. Like I said, there is a reunion on the cards for you and your person, and आगे जाकर भी this person is going to be your person only. Let me see if you and your person will get married to each other. Let's see from the cards. So there's a lot of effort in the situation. अगर आपने ये effort कर लिया, अगर आपने ये scenario जीत लिया, then definitely marriage is also on the cards. But it's not happening right now. इस situation में काफ़ी time लगेगा. अभी तो आपको ये पूरा negative zone से बाहर निकल के अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करनी है, एक नई ग्रोथ करनी है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में. सो जस्ट गेट बैक टू योर पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन स्टार्ट अ फ्रेश आफ्टर you feel that you both are together. So with that, I come to an end of reading for people who've chosen pile number 1. I hope this reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. मैं आपके लिए और भी ऐसी readings लेकर आती रहूँगी. And thanks a lot once again for all your support and feedback. I'll see you soon. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, द वाइट अगेट क्रिस्टल. क्या है आपकी सिनारियो 3 पार्टी सिचुएशन का और इसका आउटकम क्या होगा. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी सिचुएशन में एक तो बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे दिख रहा है. मे बी और ओवर बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपनी सिचुएशन में किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो फॉर थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड, या आपके हाथ में चीज़ें आ जाएं उसके लिए आप मिरेकल का वेट कर रहे हो. क्योंकि कहीं ना कहीं इवन दो यू आर वेरी मोटिवेटेड टू बी विथ योर पर्सन एंड टू गो अहेड विथ योर पर्सन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और उन चीज़ों से बजाय कि आप उनके लिए सल्यूशंस निकालो या उन चीज़ों को डील करो, आप उन चीज़ों से भागने लग गए हो. आप उन सिचुएशंस से दूर हो रहे हो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है. सो लेट मी टेल यू, थर्ड पार्टी सिनारियो है बट इट्स नॉट दैट बैड. मे बी पीपल नो अबाउट द रिलेशनशिप, मे बी 50-50 चांसेस हैं ऑफ देम अग्रीइंग, बट देयर इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि काफ़ी लोग शायद इसमें फेवरेबल भी हैं. बट येस, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी ने आपको चीट किया है, बैक स्टैप किया है. इट कुड बी अनदर पर्सन जिसने आपसे कुछ छुपाया है या कोई गलत फहमी हुई है. बट डेफिनेटली वो एक मुद्दा है छोटा सा समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, बट द ओवरऑल पिक्चर इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू, इट्स वेरी ब्राइट फॉर यू. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके और आपके पर्सन को डील करनी है. एंड येस, किसी ने आपके रिलेशनशिप में झूठ बोला है, इस पार्टनरशिप में या किसी थर्ड पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग शायद क्रिएट की है विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ
burden and your mind on your person's mind. साथ ही मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कि कोई ओल्ड लेडी है या a little middle aged female who is very dominating in this whole relationship or in this whole scenario. But let me tell you, a major change is coming on the cards for people who've chosen pile number 2. आपकी relationship में एक बहुत positive change आ रहा है और जैसा कि मैंने आपको बोला आपका सिनारियो ओवरऑल ठीक है. Miracles are on the way. 2 months from now I see a lot of miracles on the cards for you. तो ये जो स्टैग्नेंसी है या चीज़ें आपके लिए अभी बन नहीं रही हैं, स्पेशली आई कैन सी द एनर्जी ऑफ यू एज वेल एज योर पर्सन, वेदर यूर अ गर्ल यूर अ बॉय. आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी इज डेफिनेटली नॉट वेरी नेगेटिव. यू बोथ आर वेरी पॉजिटिव बिकॉज यू फील कि आपके साथ बेस्ट होगा. एंड येस, लेट मी टेल यू, 2 months फ्रॉम नाउ अ वेरी नाइस बैलेंस्ड आउटकम विल कम इन दिस सिनारियो. और ये भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑफ अ थर्ड पर्सन और ऑफ अ थर्ड पर्सन नॉट अग्रीइंग, ये भी आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं कर रही बिकॉज दिस पर्सन इज गिविंग फीलर्स टू यू. कभी मान भी जाते हैं, कभी नहीं भी मानते हैं, मे बी अप एंड डाउन चल रहा है. बट लेट मी टेल यू, दिस होल सिनारियो विल एंड इन द नेक्स्ट 2 months एंड इसकी शुरुआत अगले 18 दिन में ही हो जाएगी. बट माई गाइडेंस टू यू थ्रू द कार्ड्स वुड बी कि अभी अपना रिलेशनशिप आप ज़्यादा डिस्कस मत करिए. इवन तो आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक बता दिया है लोगों को, मे बी किसी एक इंसान को बताया है एंड दैट पर्सन इज गिविंग यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीलर्स. बट राइट नाउ जस्ट कीप योर रिलेशनशिप टू योर सेल्फ. डू नॉट इन्वॉल्व टू मैनी पीपल इन दिस सिनारियो, इन दिस रिलेशनशिप. जब टाइम आएगा यू विल कम टू नो ऑन योर ओन ओनली. राइट नाउ दिस टाइम इज नॉट फॉर यू टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप, क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में सब ठीक चल रहा है. सो बाय टेलिंग पीपल अबाउट इट, ये जो डायरेक्शन है ऑफ पॉजिटिविटी, this is going to change. And especially the girl, let me tell you, the female of the relationship, आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जाएगा by your family at this point in time, and you will not know how to ignore the situation, you will not know how to deal with the situation. So it's better, अभी जैसे आपके लिए चीज़ें चल रही हैं इनको ऐसे ही चलने दीजिए. be close with your person. There's definitely a growth on this relationship. There's definitely this relationship is going to a positive scenario. 100% आपके और आपके पर्सन के बीच में ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और बहुत पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेगा. बट दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर योर रिलेशनशिप टू बी डिस्कस्ड विथ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम. जिनको बता दिया, जिनको डिस्कस कर दिया, इट्स ओके, बट उनसे भी जितना हो सके अभी ना बताइए. ऑल्सो रिमेंबर, जो ये आपकी सिचुएशन आपको मिली है, द यूनिवर्स इज वॉचिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन यू. एंड जैसा मैंने आपको बोला है, जो चल रहा है चलने दीजिए. द कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग स्टे ऑन योर पाथ एज इट विल टेक यू वेरी फार इन डीड. अपने आप आपके लिए चीज़ें बनती चली जाएंगी जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करिए. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सिनारियो कि हम कैसे करें, क्या करें, कैसे चीज़ें होंगी, बिकॉज सब कुछ होते हुए भी आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, अपनी पार्टनरशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा stress ले रहे हो. So you just need to balance this whole relationship. Be a little spiritual, be a little practical in your situation. Just don't go gaga over telling people, क्योंकि you need to look at the bigger picture. The bigger picture is that there are people who are not very happy with your relationship. तो चाहे सामने वाला इंसान आपको कितना भी positive दिखाए, it's not the truth. That's not the truth of this person who is the third party in your situation. आप और आपके person बिल्कुल एक दूसरे से true हो, you both will be together. But the third person in your scenario, वो आपके मुंह पे चाहे आपको दिखा रहे हैं that they are very nice to you, but this is the final outcome. It's the devil. So this person is not to be trusted. The person who already knows your situation. ये पर्सन आपका रिलेशनशिप तोड़वा देगा या तोड़वा देगी. whoever, I saw a female, but there is an energy of a male also. तो जिसको भी आपने बता रखा है, 2 महीने के लिए अपने रिलेशनशिप को जितना हो सके ग्राउंडेड रखिए. अपने रिलेशनशिप को लोगों की नज़रों से दूर रखिए. ट्राई टू जस्ट कीप अ लो रिलेशनशिप, अ लो प्रोफाइल. आपस में आपको जितना मर्जी एक दूसरे से बात करनी है, मिलना है, बट विदाउट टेकिंग अदर पीपल इन टू कंसिडरेशन, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम फॉर योर रिलेशनशिप टू बी टोल्ड. ये आपका भी टाइम नहीं आया. यू जस्ट हैव टू कम्युनिकेट टू योर पर्सन. अपने पर्सन के साथ ट्रू रहिए, अपने पर्सन के साथ बने रहिए. ऑल्सो अगर आपके सिनारियो में लोग आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, देन यू नीड टू रिमेंबर दैट यू एंड योर पर्सन हैव टू ऑलवेज कम्युनिकेट. क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये जो बाकी लोग हैं
ये आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराएंगे. तो डोंट ट्रस्ट एनीबडी. कोई भी बातें अपने पर्सन से खुद करिए, अपने पर्सन को खुद बताइए, एंड जस्ट लेट योर रिलेशनशिप ऑल्सो हील एंड लेट दीज पीपल ऑल्सो हील. इनको ऐसा लगने दीजिए कि कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, एंड लेट देम जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, लेट देम जस्ट हील फ्रॉम दिस ओन थिंग. 2 months बाद आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी एंड दैट्स द आउटकम. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. So that will be the final time, or that will be the right time for you to discuss your relationship with family, with friends, whoever, but not at this point in time, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप के लिए बैकफायर हो जाएगा. जब आपको हेल्प की ज़रूरत भी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, आपको मिल जाएगी, बट नॉट एट द मोमेंट. दिस इज द ओनली टाइम फॉर यू एंड योर पर्सन टू बॉन्ड विथ ईच अदर. अगर बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है, देन योर आई कैन सी दैट यू बोथ विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. यू बोथ विल get I see you connected, you and your person, but also remember 4 months का टाइम आपके रिलेशनशिप को वैसे भी लगेगा फॉर द सेटलमेंट टू हैपन, या फॉर पीपल टू अग्री, या आपका कुछ फॉर्मलाइज होने में अभी 4 months का टाइम पीरियड वैसे भी लगेगा. सो नो पॉइंट रशिंग इन टू दिस सिनारियो राइट नाउ, और नो पॉइंट इन्वॉल्विंग पीपल इन द सिचुएशन राइट नाउ. मैंने आपको 2 months तो बोला ही है. सो येस, दिस इज़ अ वर्किंग हार्ड टाइम, दिस इज़ अ स्ट्रगल पीरियड फॉर यू बोथ. तो अपने आप को एक दूसरे के साथ इंक्लाइन रखिए, इन लाइन रखिए, एंड प्लीज़ डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम योर पर्सन. जो बात है अपने पर्सन से बताइए, आपके पर्सन आपको बताएं. आपस की कम्युनिकेशन को मत खराब करिएगा. मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, इफ़ यू एंड योर पर्सन आर ऑन अ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, तो प्लीज़ अपनी ईगो हटाइए, बात करिए अपने पर्सन से. नेक्स्ट 6 days फॉर यू एंड योर पर्सन आर वेरी क्रूशियल. सो प्लीज़ कीप टॉकिंग टू योर पर्सन, प्लीज़ कीप डिस्कसिंग थिंग्स. मतलब अपने पर्सन से कुछ छुपाना नहीं है, और किसी और को कोई मैसेज नहीं देना कि ये मेरे पर्सन तक पहुंचा दो. बी इन अ one-on-one विथ योर पर्सन. डिटर्मिन्ड रहिए अपने पर्सन से बात करने के लिए, सब करने के लिए. यू बोथ आर ट्रू टू ईच अदर, योर रिलेशनशिप इज प्योर. सो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर मत दबाइए, और दूसरे लोगों को मत इन्वॉल्व करिए अपनी रिलेशनशिप में. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. So people who've chosen pile number 2, I wish you all the best, and I hope that आप अगले 2 महीने किसी तरह से अपनी रिलेशनशिप को लो की रख सकें, लो प्रोफाइल रख सकें. जब आपकी रिलेशनशिप को ज़रूरत होगी, अपने आप ही सोशल एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी. बट राइट नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू discuss your relationship with other people. So I wish you all the best. I hope the reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings. Let me know अगर ये reading आपके लिए साथ resonate हुई है तो. And do follow me on Anandita Chaudhary Instagram. And I'll see you soon in my next reading. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, द पीच मून स्टोन क्रिस्टल, आपकी सिचुएशन में 3 पार्टी सिनारियो है, और अगर है तो ये कब तक चलेगा, इसका आउटकम क्या होगा, आइए हम देखते हैं. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, मे बी पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज थे, या कोई ना कोई स्टैगनेंसी थी, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डू नॉट सी अ 3 पार्टी सिनारियो फॉर यू. आपकी स्ट्रगल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, एंड आपके लिए चीज़ें बुरी नहीं हैं. मे बी स्लो है, मे बी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, थिंग्स आर बैलेंस्ड. I do see a new opportunity coming your way in the relationship within the next 25 to 30 days. कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग हो सकती है अपने आपके रिलेशनशिप में. बट लेट मी टेल यू, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, दैट योर रिलेशनशिप इज़ अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप. ऑल माई कार्ड्स आर क्लियरली टेलिंग मी दैट इस रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप है ये. एंड आपके लिए और आपके पर्सन के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज, या एक अच्छा चेंज आ रहा है इन दिस रिलेशनशिप विद इन द नेक्स्ट 4 months. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू कमिटमेंट इज़ ऑन द कार्ड्स, फॉर अ लॉट ऑफ यू सम काइंड ऑफ अ स्मॉल सेरेमनी इज़ ऑन द कार्ड्स. जो चीज़ें अभी आपको थोड़ी सी स्टैगनेंट लग रही हैं, जो चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि थोड़ी तंग हैं, वो आपके एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो आपको अगले 4 महीने के बाद ही मिलेगा. परफेक्शन आ जाएगी, कंप्लीशन आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में, एंड आई डू सी मैरिज ऑन द कार्ड्स. जैसा कि मैंने आपको बोला, आपकी सिचुएशन बुरी नहीं है, बट एक
आपको शायद कोई रे ऑफ होप नहीं दिख रही कि नाउ व्हाट, हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, हम बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है, बट नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। मे बी आपके पास कोई गोल नहीं है, मे बी आपने डिस्कस नहीं किया है आपके पर्सन के साथ कि अब आगे क्या करना है, एंड यू आर जस्ट हैंगिंग, थिंग्स आर गोइंग वेल बट यू डोंट नो द फ्यूचर आउटकम। सो लेट मी टेल यू, कभी कभी आपके मन में शायद ऐसे थॉट्स आते होंगे दैट व्हाट नेक्स्ट, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप। हो सकता है आप लोगों ने आपस में कोई कमिटमेंट की बात ही नहीं करी है, सो दैट्स गोइंग टू टेक अबाउट 4 months। बट वो जो कंप्लीशन आप ढूंढ रहे हो, वो जो कंप्लीशन आपको चाहिए, वो तब आएगी अगले 4 months के बाद। ऑल्सो यू एंड योर पर्सन नीड टू डिस्कस द गोल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप दोनों के मन में क्या आउटकम है, आप दोनों ने नहीं डिस्कस किया हुआ, मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू, और शायद आपने अपनी एक्सप्रेस भी नहीं करी है रियल फीलिंग्स की, you know, you've not really proposed each other. Maybe some of you are very close friends, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, बट आपने अभी तक प्रपोज ही नहीं किया है, आपने वो एफर्ट ही नहीं डाला है अपनी रिलेशनशिप में। थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड, बट आप किसी थर्ड पर्सन का वेट कर रहे हो फॉर दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड। सो लेट मी टेल यू दैट ये जो आपने कम्युनिकेशन अंदर ही अंदर रखी हुई है, यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड, योर पर्सन हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड रियल फीलिंग्स, दैट नीड्स टू बी डन। क्योंकि नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हर्ट होती जाएगी, एंड अगेन दिस इज द टाइम टू मेक दैट मूव, गेट सेट एंड गो। दिस इज द टाइम फॉर यू दैट, अगर आपका हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू अ रिलेशनशिप हैज एंडेड ऑल्सो, और अभी आप एक न्यू जोन में हो, मे बी यू लाइक समवन, आपने बोला नहीं है, मे बी थिंग्स आर जस्ट गोइंग इन अ वेरी नॉर्मल मैनर, सो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अब कोई कुछ अगर आपके लिए एंड हुआ है, सो देन नाउ इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप दैट्स कमिंग योर वे। सो दिस इज अ साइकिल दैट्स गोइंग ऑन, एंड इसको बढ़ने दीजिए आगे, बट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज द की। अगेन आई विल से पीपल हु चोजन दिस पाइल, अगर आपका पास्ट में कोई बहुत बुरा टाइम रहा है, देन दिस इज अ टाइम फॉर यू टू जस्ट रिलैक्स, जस्ट इंजॉय, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। कोई पसंद आता है, कोई सामने से आपको अच्छा लग रहा है या लग रही है, देन जस्ट मेक द मूव, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है दैट यू नो एवरीथिंग गेट्स 100% कमिटमेंट, या हर चीज़ एक फाइनल वो होती है, you know, I mean, like, I should say it's not the end unless you're happy. So maybe a new person is coming, maybe this is a time for you to just cleanse yourself, detoxify the old energies, या आपका रिलेशनशिप किसी पुराने ऐसे साइकिल से गया है जिसको अब फाइनली अब आपको एक पॉजिटिव टाइम मिला है, बट मे बी यू आर फेयरफुल, मे बी यू आर फेयरफुल ऑफ कमिटमेंट, यू आर फेयरफुल ऑफ टेलिंग योर पर्सन योर एक्चुअल यू नो फीलिंग्स, सो दैट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एक स्ट्रेस मैं देख रही हूँ, ये अगले 4 months में ही ख़त्म होगा, और ये टाइम आपका जब कटेगा तो आई डू सी अ चेंज इन योर सिचुएशन, आई डू सी थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग चेंज्ड, आई डू सी मैरिज, आई सी यू मे बी ट्रैवलिंग अब्रॉड विथ योर पर्सन, बिकॉज आप लोगों के लिए चेंज है, यू आर नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग इन द सेम सिनारियो लाइक यू आर एट दिस पॉइंट इन टाइम। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट शायद आपका रिलेशनशिप ही खत्म हो गया, एंड दैट्स द रीजन देर इज नो थर्ड पार्टी, बिकॉज एक रिलेशनशिप है ही नहीं, एंड यू आर लुकिंग फॉर अनदर पर्सन। फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी द पास्ट इज नाउ ओवर, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग टू हैपन। सो जस्ट स्टे इन दिस सिनारियो, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट अगर आपके लिए अभी चीज़ें नहीं फेवरेबल हो रही थी, लेकिन आई डू सी दिस न्यू फेज दैट्स कमिंग इन योर लाइफ, एंड वो आ चुका है, बट मे बी यू हैव नॉट लेफ्ट। वो जो एक्सप्रेसिंग की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो ये है कि आपको एक्सप्रेस करना है, आपको वो रिलीज करना है जो पास्ट का बर्डन आप लेकर चल रहे हो। 2 months में आई सी थिंग्स गेटिंग पॉजिटिव फॉर यू, बट द डिटर्मिनेशन हैज़ टू कम फ्रॉम यू, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिनारियो, नोबडी कैन पुल यू आउट। एक बार आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल गए, मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग ऑन देयर ओन। अचीव करने के लिए या एक डिज़ायर होने के लिए आपको इस सिचुएशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू 2 से 4 महीने अगले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दे विल कीप चेंजिंग, थिंग्स विल कीप चेंजिंग इन योर लाइफ फॉर द गुड, और हर बार एक नया माइलस्टोन आपको मिलता जाएगा, ओके दिस टाइम दिस हैपेंड, नाउ दिस हैपेंड। अगले 2 to 4 months आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहे हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई मिरेकल, आइदर गोइंग बैक टू योर पर्सन, फॉर अ न्यू पर्सन, तो ये सब हो जाएगा, बट once you clear the past energies which are very negative maybe. Let's see what the Moonology cards are guiding you to do in your situation. A
powerful change coming your way, and that's what I have said. आपकी situation में एक बहुत ज़्यादा change आ रहा है, which is going to really set new goals for yourself. So you need to speak out what's in your mind. You maybe have been waiting कि दूसरा इंसान आपको आके रिकनसाइल करेगा या दूसरा इंसान आपको आके बात करेगा. सो नाउ दैट मे बी दैट वेट नीड्स टू बी ओवर एंड यू नीड टू टेक दैट एक्शन. बट वो एक्शन आप तभी ले पाओगे जब आप पहले अपने इस नेगेटिव जोन से बाहर निकलोगे. यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यू नीड टू टेक दैट इनिशिएशन एंड गेट पॉजिटिव. वंस यू सेंड आउट दैट साइन, आपके लिए अपने आप चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी. So I hope this reading was resonant and helpful for people who chose pile number 3. Let me know your comments in the feedback section. I'll be coming back with more such readings for you. Thanks a lot for watching today's session, and just take care of yourself till I see you next time.